आते हैं, बैक्टीरिया आता है, मेरा ज़ाती ख्याल है। इस वजह से लकवा आता है। कोई नया परिंदा आप किसी दोस्त की तरफ से गिफ्ट लाए, उसको आप बगैर पंजे धोए बगैर देखे आपने पिंजरे में छोड़ दिया, कोई पकड़ा, उस वजह से लकवा आता है। लकवा आता है, फिर लकवे से बचने का भी आप गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। तो गाइस आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, आज मैं आप लोगों के साथ कबूतर के लकवे के ऊपर डिटेल में गुफ्तगू करूँगा। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लकवा आता क्यों है। बेसिकली आप लोगों को सबको पता होगा भी लकवा एक बीमारी है, ये भी बिल्कुल बताने की बात है कि लकवा एक बीमारी है। अब लकवा आता क्यों है? लकवा उस वक्त आता है, और दूसरी बात ये मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल कबूतर भी दिखाऊंगा और मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि किसकी क्या सिचुएशन है। तो बेसिकली लकवा आता क्यों है? लकवा आता यूँ है, जब कभी भी आप बाहर से कोई परिंदा लाते हैं, मतलब कोई आपने कबूतर पकड़ा या आपको कोई कबूतर किसी दोस्त की तरफ से आया और आपने वो ऐसे ही बिना उसके पंजे धुलाए, बिना उसको ये देखे कि वो बीमार है या नहीं है, या कोई कबूतर पकड़ा बिना देखे कि वो बीमार है या नहीं है, आपने उसे अपने पिंजरे में छोड़ दिया, तो आपके पिंजरे में बहुत ज़्यादा खतरा होगा लकवा आने। दूसरा, जब कबूतर स्ट्रेस में होता है उस वक्त लकवा आता है। लकवा स्ट्रेस में किस तरह, मतलब परिंदे का पिंजरा कोई और था लेकिन आपने उसे अलग पिंजरे में बंद कर दिया, तो उसने दाना पीना खाना छोड़ दिया, वो स्ट्रेस में आ गया। अब दाना पीना खाना छोड़ दिया तो वो कमज़ोरी में आ गया। अब वो कमज़ोरी में आ गया तो समझ लें कि वो सिप्पी में चला गया। अब वो सिप्पी में जैसे आया तो कमज़ोरी में, अब सिप्पी में है तो जाहिर सी बात है इंसान कमज़ोर होता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, तो और चीज़ें भी उस पर अटैक करती हैं। तो वो कमज़ोर था तो लकवे ने उस के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक हो गया, तो इस तरह लकवा आ जाता है। फिर दूसरा लकवा किस तरह आता है? भाई आपका कबूतर हरी बीट कर रहा है। हरी बीट करने की वजह क्या होती है? भाई उसकी अंतड़ियों में और उसकी जो मैदा होता है उसमें सोजिश आ जाती है। ये बात आपको कोई बंदा नहीं बताएगा कि उसकी अंतड़ियों में वरम आ जाता है और मैदे में वरम आ जाता है, इसकी वजह से वो हरी बीट करता है, ठीक है। अब हरी बीट में परिंदा क्या करता है, कुछ दाना जो उसकी, मतलब जो वो उठा सकता है उसकी अंतड़ियों पर, जो जिसके मैदे को डैमेज नहीं करता, दाने का वेट मतलब 2 भोरे 4 भोरे उतना वो हज़म कर लेता है, बाकी वो बाहर निकाल देता है। जो वो हज़म करता है उसको वो हरी बीट जो है वो हरी बीट करता है। तो उस तरह मतलब जो है ना ये चक्कर होता है। फिर परिंदा आहिस्ता आहिस्ता हरी बीट करेगा। हरी बीट की वजह से आप लोग नोटिस करिएगा कि आपके परिंदे सिप्पी में जाएंगे। सिप्पी में जाने की वजह से आप लोगों के परिंदे जो है ना लकवे में चले गए, ठीक है, लकवे में चले गए, ठीक है, लकवे में चले गए। अब आपको मैं बताता हूँ कि लकवे से जाने से हम किस तरह बचा सकते हैं। जब आपका परिंदा हरी बीट करता है, बेसिकली परिंदा लकवे में उस वक्त जाता है जब परिंदा हरी बीट करता है। तो जब आपका परिंदा आप लोग देख लें कि वो हरी बीट कर रहा है, तो आप लोगों ने जो है ना उसे इनफ्लोर साशे मिलता है। इनफ्लोर साशे आप लोगों ने उसे देना है। 85 रुपीज़ का पाउडर होता है वो, उसके आपने 3 हिस्से कर लेने और उसका एक हिस्सा आपने 10 सीसी पानी में मिला के परिंदे को पिला देना है सुबह, बाकी उसे दाना देना है। इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ ही आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे और तो आपका परिंदा लकवे में जा सकता है, और अल्लाह ना करे कि आपका परिंदा एक बार लकवे में चला गया, लेट्स सपोज आपका परिंदा लकवे में चला गया, अब क्या करना है? अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि लकवा जो होता है उस बीमारी का टाइम पीरियड होता है 28 दिन। मतलब अगर आपका परिंदे को जब वो पट्ठा था, जब वो बच्चा था, उसे अच्छी खुराकें लगी हुई थी, मतलब यानी कि उसने बचपन में चने चुने रोटी लेना देना बड़ी खुराकें खाई हैं, तो लकवा उस पर कम असर छोड़ेगा। यानी कि जितना परिंदा सेहतमंद रहेगा लकवा उतना कम असर उसके ऊपर छोड़ के जाएगा। जितना परिंदा कमज़ोर होगा उतना लकवा उस पर ज़्यादा असर छोड़ के जाएगा। तो आपने लकवे के दौरान परिंदा, अगर आपका दाना अच्छा परिंदा और आपका वो दाना, पहले तो आपने उसे सारे कबूतरों से अलग कर देना है। सारे कबूतरों से अलग कर लिया, अब आपका परिंदा दाना नहीं खाता तो आपने उसे पकड़ के जो दाना खिला रहे हो तो आप उसे, अब उसका मैदा मतलब ज़्यादा दाना सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसको दिन में 3-4 दफ़ा थोड़ा करके दाना खिलाएं, जितना उसका मैदा सपोर्ट कर सके, उसे अच्छी खुराक दें ताकि लकवा उसके ऊपर कम से कम असर छोड़ के जाए, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि लकवे के अंदर जो कबूतर जो है ना उसके जिस्म के पर होते हैं बिल्कुल मुलायम से, मतलब हल्के से हाथ छोड़ो लगाओ तो उसके पर टूट जाते हैं। लकवे के दौरान जब आपका परिंदा लकवे में, मैंने तो जो ज़ाती एक्सपीरियंस करा गाइस, मैं आप लोगों को ये शेयर करता हूँ कि मैंने कबूतर को शाम के टाइम 2 काली मिर्चें दी हैं बस, मुसलसल कोई 20-25 दिन तक। तो लकवा जो है ना, और कबूतर को अच्छी खुराक दी है, तो लकवा कम से कम असर छोड़ के गया। और कबूतर जो है ना ये आप लोगों के सामने, इस कबूतर को पहले लकवा हो गया था और इसकी ऐसी ही कंडीशन थी जिस कंडीशन में ये इस टाइम है। ये कबूतर इस कंडीशन से होकर गुजर गया
और ये अब आप लोगों के सामने, अब आप लोगों को फील हो रहा है इसे लकवा है, इसे पुराना लकवा है। इस कबूतर को पुराना लकवा जो शिकारी हजरात होंगे ना, वो देख के पहचान जाएंगे कि इस कबूतर को पुराना लकवा है, वो ये कबूतर इस सिचुएशन से गुजर चुका है। अब इस कबूतरी के साथ, इस कबूतर के साथ मैंने वही करा जो इस कबूतरी के साथ करा। पहले तो मैंने इसकी गर्दन के पर उखाड़ दिया। अब देखें इसके गर्दन के नए नए पर ऐसा ऐसा आने लग गए। फिर मैंने ऐसे ऐसे इसकी पूंछ की नोची, पूंछ के नए पर आने लग गए। फिर इसको मैंने परिंद कर दिया। अब इसके मैंने पर जो है ना कलियों के खे दिए हुए हैं, ऐसा ऐसे एक एक दो दो कली करके इसे मैं परिंद कर दूंगा। जितनी कबूतरी उड़ेगी, मतलब लकवे में जरा उड़ेगी, काली मिर्च वगैरह खाएगी, और जितने उसके जिस्म के सारे पर नए आएंगे, उतनी जल्दी लकवा ठीक होगा। मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पे लकवे का एक्सपीरियंस होता है कबूतर के कान से, जो उसका कबूतर के कान से उसका जो है ना मतलब वो अटैच होता है लकवा। यानी कि कबूतर के कान के अंदर हो जाती है खुश्की। जितनी ज़्यादा कबूतर के कान के अंदर खुश्की होगी ना, उतना ज़्यादा लकवे में कबूतर गर्दन मोड़ेगा। जितने कान साफ होंगे, जितनी उसके अंदर से खुश्की खत्म होगी, उतनी गर्दन सीधी होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, खुश्की को ख़त्म करने के लिए कबूतर के कान के अंदर तेल के टप 2-4 कतरे डालते हैं। अब आप लोगों के ध्यान में आएगा, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जिस टाइम मैंने आजमाया, मैंने इसके कान में भी कतरे डाले हैं, और जब इसे लकवा था इसके कान में भी कतरे डाले हैं। तो कतरे डालने से खुश्की ख़त्म नहीं हुई, खुश्की बढ़ गई। खुश्की जो है वो बढ़ी है कान के अंदर से, मुझे तीली लेकर निकालनी पड़ी है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कबूतर के कान में कचरे डाले जाएं। नहीं, कबूतर के कान में कुछ तिनके से मामूली से एहतियात करके खुश्की निकाल दो और 2 काली मिर्चें दो। मैंने से वही 2 काली मिर्चें दी हैं सुबह दोपहर शाम का, शाम के टाइम बंद करते टाइम, और इसे अच्छी खुराकें दी हैं। और ये देख लें 2 महीने का टाइम पीरियड लगेगा। ये कबूतर आप लोगों के सामने है। क्या इसे पुराना लकवा, उसे उड़ा लें, शाम बैठता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कबूतर का महसूस भी नहीं होता इसे लगा। और इस कबूतरी के साथ ही कबूतरी इतनी गर्दन मोड़ती थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैंने इसकी पूंछ के, जितने ज़्यादा कबूतर के जिस्म के नए पर आएंगे ना, उतनी जल्दी से मेरा लकवा ख़त्म होता जाएगा। मैंने इसकी पूंछ खींची, इसका गर्दन कम मोड़ने लग गई। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। गर्दन के पर खींचे, लेकिन काली मिर्चें मैं इसे देता रहा, सिर्फ काली मिर्चें दो। इसने कम पर मतलब और गर्दन कम मोड़ी। फिर मैंने इसके जिस्म के पर खींचे, उसने और गर्दन कम मोड़ी। धूप से मेरे ख्याल में इसका कोई लेना देना नहीं होता लकवे का। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, इसका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से जो है ना कान से होता है। कान की खुश्की निकाली और जिस्म वगैरह के कबूतर के पर नए आ जाए, तो इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि 1 माह इसे और लगेगा। ये कबूतरी, इस कबूतर अभी तो गंदी मारी हो रही है ना, इस कबूतर की कंडीशन में आ जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि लकवे के अंदर कबूतर को 28 दिन का पीरियड होता है। कम से कम 28 दिन तक आप उस कबूतर को सारे कबूतरों से अलग रखें। अगर दाना खुद ही नहीं खाता तो आप उसे अच्छा पकड़ के दाना खिलाएं। उसको 2 काली मिर्चें शाम के टाइम दें। आहिस्ता आहिस्ता उसके पूंछ के पर नोच दें, 4-5 पत्ते नोच दिए। जब वो आधे निकल गया तो 4-5 और नोच दिए। फिर पड़ के इस तरह गर्दन के, और उससे अच्छी खुराकें दें, और उसे धूप में हल्का फुल्की धूप लगवाएं उसे। और उसे बाकी कबूतरों से 28 दिन 1 महीने के लिए अलग रखें। आपकी कबूतरी जो है, क्या कबूतर जो भी होगा वो इस कंडीशन में आ जाए। ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अब ये देखें कौन, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बता दी। और लकवा आता क्यों है, जब कबूतर स्ट्रेस लेता है, यानी कोई, और जब दूसरा कबूतर कोई आपके पिंजरे में आता है। जब कोई बाहर का कबूतर आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, आपके कबूतर में लकवा आएगा नहीं। मैंने बाहर के कबूतर ऐड करे थे, मुझसे मिस्टेक हुई है। मेरी छत पे कबूतर बाहर के ऐड हुए हैं, तो मेरे छत पर। और लकवा आने की दूसरी वजह होती है, जिस तरह आप शौकीन नज़र आते हैं, तो आप हर बंदे को अपने कबूतर दिखाते हैं। अब हर बंदा पता नहीं कहाँ किस जगह से आ रहा है, हर दूसरे तीसरे बंदे को आप छत के ऊपर लेके आ गए, तो इस वजह से लगवाते। भैया तू भी मेरे कबूतर देख ले, 4 दिन बाद एक और दोस्त आ गया, 5 दिन बाद एक और दोस्त आ गया, 6 दिन बाद एक और दोस्त आ गया। तो इस दोस्तों के आने की वजह से जो है ना, लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, और तो उनके साथ जरासीम आते हैं, बैक्टीरिया आता है। मेरा ज़ाती ख्याल है इस वजह से लगवाता है। कोई नया परिंदा आप किसी दोस्त की तरफ से गिफ्ट लाए, उसको आप बगैर पंजे धोए बगैर देखे आपने पिंजरे में छोड़ दिया, कोई पकड़ा, उस वजह से लगवाता है। फिर लकवे से बचने का भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि बाहर का परिंदा ऐड न करें, किसी फालतू बंदे को अपनी छत के ऊपर ज़्यादा टाइम ना लाएं। ये लकवे की एहतियाती तदाबीर हो गई। फिर लकवा हो जाए तो काली मिर्चें दें, उसके जिस्म के आहिस्ता आहिस्ता सारे पर नोचें, जिस तरह पूँछ के, फिर गर्दन के पास से, फिर परों के, फिर बगलों के, जिस तरह हो सके जितने ज़्यादा पर नोचें, और काली मिर्चें दें और अच्छी खुराकें दें। लकवा कम से कम असर छोड़ के जाएगा। उसकी ज़िंदा मिसाल ये कबूतर है। ये देख, ये मेरे सामने, ये मेरा कबूतर है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पुराने लकवे में से गुजरा भी है। अब इस कबूतरी बहुत ज़्यादा गर्दन मोड़ती थी, लेकिन इसे खुराक के मैंने अच्छी दी। इसे बचपन में अच्छी खुराक के लगी हुई थी। इसकी गर्दन के पर नोचे, ये देखें वो हर तरह के पर नोचे हैं। तो अब ये कबूतरी आप लोगों के सामने है, देखें
इस टाइम लकवे के अंदर जा रही है। और ये जिस तरह इसके गर्दन के परना आएंगे, पूंछ के परना आएंगे, तो ये कबूतरी सेट होती जाएगी। वो देखें किस तरह पर जा रहे। तो आज की ये वीडियो थी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।